हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोगों के लिए आज नए सेट लेकर आए हैं जो केमिस्ट्री का है और यूनिट 2 है, जिसका नाम है अम्ल और क्षार, एसिड और बेस। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। एक कहता है कि एक जांच परख नली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदें मिला दी जाती है, तो उसका रंग कौन से रूप में प्रदर्शित होता है? तो आंसर इसका है नीला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है CaH CO3 का होल 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किसी विलयन का नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो नीला लिटमस पत्र को लाल करने का कार्य जो करता है, इसको हम सब अम्ल कहते हैं, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसमें देखेंगे कि मान 7 से कम किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए 5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो कार्बोनेट क्षार का प्रतीक है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत में किसमें पाया जाता है या कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जबकि संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? तो लाल लिटमस को नीला करने वाले पदार्थ को हम सब क्षार कहते हैं, और यह OH प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि संगमरमर, जिसको खड़िया के नाम से भी जानते हैं और इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो CaCO3, Ca से कैल्शियम और CO3 से कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? तो चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6, जो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोबन सोडा भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3, और इसका एक और फॉर्मूला है जिसे हम Na2CO3 इंटू 10H2O भी कहते हैं, इसलिए इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो देखेंगे कि ऑप्शन किस में मैचिंग कर रहा है, ये बी होगा, H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बेकिंग पाउडर, जिसे हम सब सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होता है सोडियम का Na, बाई का H और कार्बोनेट का CO3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? जो अभी अपडेट कर लिए हैं, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसे कैल्शियम के नाम से, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, और इसी का भी प्रश्न आया था संगमरमर के नाम से भी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी प्रश्न अपडेटेड है, ऑप्शन नंबर बी है C6H12O6। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो कहता है कि जिसमें सल्फेट लगा रहता है वो लवण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तभी इसका आंसर हुआ कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और 7 से अधिक किसका होता है? तो वो कहलाता है क्षार। इसलिए अम्ल बोल रहा था तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 से कम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन या जल या वर्षा का जल, ये सभी का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारकीय विलयन का मान देता है? तो हम जानते हैं जिससे 7 से अधिक मान हो तो क्षार कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी 7 से अधिक है, इसलिए इसका मान क्षार कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी 13। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? तो क्रिया होती है किण्वन और परिवर्तन होता है जिसको बोलते हैं रासायनिक। ये सभी प्रश्न पहले भी सेट में आया हुआ है, नहीं देखे हैं तो उस सेट को भी देख लें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक को किससे निकालने का काम करता है? तो लाइपेज से, लाइकेन से निकालने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सोडियम कॉर्नेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर जो रंग बदलता है वो कौन सा रंग होता है? तो पीला, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों प्रकाश के प्रकीर्णन को कर देता है। तो प्रकीर्णन क्या कहलाता है? तो इसको हम सब बोलते हैं टिंडल प्रभाव, क्योंकि प्रकीर्णन का खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए इस घटना को टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है मानव शरीर का पीएच मान कितने के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के परास के बीच मानव शरीर का पीएच मान होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या है? तो लाल से नीला जो करता है उसको हम क्षार बोलते हैं और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन एक अम्ल है? कौन एक अम्ल है? तो HNO3, जिसे हम सब नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन भस्म नहीं है अर्थात वो क्षार है? तो जिसमें Cl लगा रहे क्लोराइड कहलाता है और यह हमेशा अम्लीय गुण को दिखाता है, इसलिए यह भस्म नहीं है, क्षार है, डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन लवण है? तो NaCl अम्लीय है और लवण दोनों गुण में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो अम्ल का गुण किसमें नहीं होते हैं? तो जो लाल लिटमस को नीला करे उसे क्षार कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, लाल से नीला करने वाले को क्षार कहते हैं, इसलिए ये गुण नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो उसको हम सब क्षार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्यों? क्योंकि इसमें आंशिक रूप से आयनित होने की गुण होती है, इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? जो अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं उसे प्रबल भस्म कहते हैं और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन लवण
रवा जल नहीं रहता है, लिक्विड रूप में नहीं रहता, तो आंसर है बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो उसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, अम्लीय गुण को दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है या क्षारीय ऑक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड को भास्मिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है, तो उदासीन होता है और इसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्लीय जलीय विलयन में क्या बताया था, तो उन्होंने बताया कि जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन हो वह अम्लीय जलीय विलयन होता है, और जिसमें OH माइनस आयन हो उसमें क्षारीय विलयन होता है। इसके अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा अम्लीय विलयन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन का कार्य करता है, तो यह कार्य जल विलयन में होता है, संचालन का कार्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन क्या होता है, तो इसमें आयतन में कोई परिवर्तन, आंशिक रूप में आयतन में परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन का मान क्या होता है, तभी आंसर हो चुका है, आंशिक रूप में होता है। लास्ट प्रश्न सभी स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं। इससे पूर्व का प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ml विलयन में 8 ml विलयन पूर्णतः उदासीन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20 मिलियन उसी विलयन को कितनी मात्रा में उदासीन करने के लिए पर्याप्त होगा, इसका भी आंसर सब स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे। थैंक यू। इस तरीके से आपके लिए वीडियो आती रहेगी, आप लोग तैयारी करते रहें।